हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चलिए इसको एक स्पेशल तरीके से बनाते हैं। 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10। ठीक है, ये 10,000 हो गया। तो पहले साल में कितना होगा, 10,000 का 1/10 मतलब कि 1,000। दूसरे साल में फिर कितना होगा, 1,000। ठीक है, और फिर ये पहले साल का जो ब्याज है उस पर 1/10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यानी कि टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 2100। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चलिए दूसरा, इसको हम ऐसे देखते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्टेक्स्ट में देखते तो देखिए कैसे निकालेंगे। जब हमको दिया रहता कि दोनों का डिफरेंस निकालना है, एसआई का और सीआई का डिफरेंस निकालना है, तो ये विधि काफ़ी कारगर साबित होगा। तो चलिए देख लीजिए, ये 10,000 हो गया और फ्रैक्शन 1/10 हुआ। इधर हम एसआई कैलकुलेट करेंगे, इधर एसआई और इधर सीआई। तो इस विधि से आपको एसआई सीआई में डिफरेंसेस क्या होता है खूब अच्छा से समझ में आएगा। देखिए फ्रैक्शन चल रहा है 1/10। ठीक है, तो एसआई फर्स्ट ईयर में कितना होगा, एसआई फर्स्ट ईयर में होगा 1,000। ठीक है, और सीआई भी होगा 1,000। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में देखते हैं, सेकेंड ईयर में तो फिर एसआई कितना होगा, 1,000 होगा। ठीक है, और एसआई कितना हो जाएगा, एसआई का सीआई कितना होगा, 1,000 होगा, लेकिन फिर इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। 1,000 का 1/10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी कि टोटल कितना हो गया, 1,100। फिर जो तीसरा साल का देखते हैं आप, ठीक है, तीसरा साल का देखते हैं तो ये फिर 1,000 रहेगा। ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा फिर 1,000। ठीक है, और फिर ये 1,000 और 1,100 मतलब 2,100 पे फिर लगेगा 2,100 का 1/10, यानी कितना हो जाएगा, 210। ठीक है, तो 3 साल में डिफरेंस पता करने को कहता है। तो 3 साल में डिफरेंस कितना हो गया, ये 3,000 ही हुआ, लेकिन ये 3,000 से कितना एक्स्ट्रा हो गया, 310 एक्स्ट्रा हो गया। तो 3 साल में देखते तो 310 का गैप होता। ठीक है, 2 साल में देखते तो 2 साल में देखते तो ये 2,000 ही हुआ, लेकिन ये हो गया 1,000 1,000 फिर 100, मतलब कि 100 का डिफरेंस होता। ठीक है, तो डिफरेंस के केस में भी जब आपको P बराबर 1/R/100 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद नहीं रहा है तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें भी बहुत कम समय लगता है। चलिए आगे देखते हैं। 8,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर P1 + R/100 की पावर n होता है। ठीक है, लेकिन 1.5 वर्ष के केस में क्या होगा, ये P हो गया, यहाँ हो जाएगा 1 + 10/100। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 1 प्लस यहाँ आधा साल का फिर कैलकुलेट करेंगे, 1.5 वर्ष है ना, तो यहाँ नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2,200, और इसमें से फिर हम माइनस कर लेंगे 8,000, तो हमारा चक्रवृद्धि। चलिए तो ये हो गया आपका 8,000 मल्टीप्लाई 110/100, और ये हो जाएगा 210/200 माइनस 8,000। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 गया, और फिर ये 2 0 से ये 2 0 गया, 2 से लगाएंगे तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 में 11 से तो 231 हो गया, मैं 40 से गुना करिए माइनस 8,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 के 0, 4 से गुना होगा तो ये 4 हो गया, 3 चौका 12 के 2, और 2 चौका 8, 1 9 माइनस 8,000, यानी कि आपका सी आई कितना बचा, 1240। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। 5,000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला लगा के चलिएगा तो ये 5,000 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 108/100 का होल स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, यानी कि इसमें से 5,000 माइनस भी हो गया, तो 5,000 ये हो जाएगा 27 का होल स्क्वायर 729, और 25 का होल स्क्वायर 625, 625 माइनस 1, लघुत्तम निकालेंगे तो ये 5,000
ये हो जाएगा 729 में से 625 चला जाएगा तो 104 बचेगा। 104 में 104 बाई 625 हो जाएगा। 25 लगाइएगा तो 25 25 और 625, ये 25 लगाइएगा तो 200 होगा। फिर ये कचाते हैं तो ये हो जाएगा 25 से 200 जाएगा 8 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 832, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। अगर 2000 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि CI माइनस SI बराबर होता है PR/100 का होल स्क्वायर। तो P है 2000, ये 10/100 करेंगे तो 1/10, 1/10 स्क्वायर है तो 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो आंसर कितना हो जाएगा 20 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि की 2 वर्षों में राशि कितनी हो जाती है 24 से 20 और 3 वर्षों में 26 से 62 होती है, तो ब्याज निकाला। तो देखिए इस हिसाब से रेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि दूसरा मिश्र धन माइनस पहला मिश्र धन और बचे पहला मिश्र धन मल्टीप्लाई 100। मिश्र धन क्या है तो अमाउंट, ठीक है। मिश्र धन ए रिफर्स टू अमाउंट, ठीक है। फॉर्मूला होता है अमाउंट बराबर P1 + R/100 का पावर n, ठीक है ना। तो ये घटाएंगे, यहाँ डिफरेंस देखा जाए तो कितना है 24 तो 2600, यानी कि 200 और 20 से 62 यानी 42, तो 242 गुना 100 और बटे 242 पे 1 जीरो, ये गया 10 बार में और 10 से 1 जीरो गया, यानी कि 10%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो वो राशि ज्ञात करें। तो देखिए इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए। इसमें क्या करिएगा, यहाँ रेट, जब रेट आपको निकल जाएगा तो रेट भरिएगा तो P निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका सोल्यूशन निकाल करके आप आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है 125/64 गुना हो जाता है। तो ब्याज का दर निकालें, तो देखिए 125/64 हो जाता है मूलधन का। तो यहाँ P रखिए, यहाँ भी P रखिए और 1 + R/100 की पावर क्या कर दीजिए n, ठीक है। P से P चला गया, ये 5, 3 वर्ष दे रहा है ना, तो यहाँ 3 n के जगह पे 3 रखना होगा ना। तो ये 5/4 का क्यों हो गया, और ये लघुत्तम जो ले लिए तो 100 + R/100 की पावर 3, 3 से 3 चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 500 बराबर 400 + 4R, ठीक है। यानी कि 100 बराबर 4R, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 25% होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो ये कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, फार्मूला हमारा होता है A बराबर P1 + R/100 की पावर n, ठीक है। तो 3 गुनी होती है तो यहाँ 3 पे लिखना पड़ेगा। किसकी 3 गुनी होगी, तो मूलधन की, ठीक है। और 1 + R/ यहाँ 100 की पावर n, मतलब समय 3 साल में 3 गुनी होती है, ठीक है ना। तो ये P से P चला गया, ठीक है। तो ये कितने वर्षों में 9 गुनी होगी, तो देखिए 3 बराबर 1 + R/100 की पावर 3 आया, ठीक है। इसको 9 गुनी करना है, 9 गुनी करना है तो 9 गुनी, ये 3 गुनी है, 9 गुनी कब होगा जब दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ाएंगे। चलिए, तो इधर भी स्क्वायर चढ़ा दिए और इधर भी स्क्वायर चढ़ा रहे हैं, तो इधर भी स्क्वायर चढ़ा दिए, ठीक है। तो ये हो गया 9 गुनी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 + R/100 की पावर, जब ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट रहे तो गुना हो जाता है, मतलब 6 हो जाएगा। तो टाइम हमारा यहाँ पे कितना हो गया 6 ईयर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें 6 ईयर चाहिए अमाउंट को कितना करने के लिए, प्रिंसिपल का 9 गुना करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8000 की राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज जब तिमाही रूप से संयोजित होता है तब कितना होगा, है ना। तो जब व्हेन CI मतलब कंपाउंडेड तिमाही मतलब क्वार्टरली होता है, ठीक है।
ठीक है। तो इस कंडीशन में हम रेट को क्या कर देंगे, रेट को 4 से भाग दे देंगे, यानी कि रेट हमारा हो जाएगा 5%। तो टाइम को क्या करेंगे, तो 4 से गुना कर देंगे। तो 9 मंथ का रहा है तो इसको ईयर में बदलेंगे, तो 9/12 और फिर 4 से गुना कर दिए। तो ये 3 तिरी का 9, 3 चौका 12, ये 4 से 4 चला गया, यानी कि ओवरऑल हमको 3 क्वार्टर मिला। कितना मिला, तो इसको 3 ईयर समझिए चाहे 3 क्वार्टर समझिए, ठीक है, 3 क्वार्टर समझिए, ठीक है। तो चलिए 8,000 रुपया पे आपको CI निकालना है। तो यहाँ 1 + 5 बाई क्या कीजिएगा, 100 के पावर 3 कीजिएगा, और इसमें से फिर 8,000 जो प्रिंसिपल है वो माइनस कर लीजिएगा, तो आपको CI प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये 8,000 हो गया, और 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105/100, यानी कि 21/20। कितना बार रहेगा, 3 टाइम्स। और इसमें से आपको 8,000 माइनस भी करना है, ठीक है। ये 20, 20, 20 तीनों 20 मिला के क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा। और ये 21 का क्यूब करेंगे तो 9, 2, 6, 1 होगा, उसमें से आपको 8,000 माइनस हो गया, तो CI कितना मिलेगा, 1261 रुपया, 1261, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 2,000 की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होकर कितने वर्षों में 2450 हो जाएगी, ठीक है। तो फार्मूला होता है A बराबर P1 + R/100 के पावर n। ये कितना हो जाता है, तो 2420 हो जाता है। P कितना दिया है, 2,000 दिया है। रेट कितना दिया है, 10, तो 10/100, और यहाँ टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये तो 1 0 से 1 0 गया, और तो यहाँ हो जाएगा 242/200। ये 1 0 से तो 1 0 गया, तो कितना हो जाएगा, 10 1 11, 11/10 की पावर n हो गया, ठीक है। और ये 2 से लगाइएगा तो 121 हो गया, ये 2 से लगाइएगा तो 100 हो जाएगा। तो 121/100 क्या होगा, 11/10 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये 11/10 से 11/10 गया, तो n कितना हो जाएगा, 2 ईयर, यानी कि आपको 2 साल चाहिए। 2,000 रुपया 10% के हिसाब से 24 से 20 करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही होगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। रोज़ सुबह मेरे द्वारा 6:20 पे वीडियो या शॉर्ट्स अपलोड कर दिया जाता है। तो वीडियो से सीखिए और आने वाले परीक्षाओं में अधिक से अधिक स्कोर करें। यदि आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे, मैथ या साइंस या रीजनिंग के किसी टॉपिक पे फुल डिटेल वीडियो बनाएं, तो कमेंट में टाइप करें कि कौन से किस टॉपिक पे आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए। तो जिस टॉपिक पे ज़्यादा वॉचिंग रहेगा उस पर मेरे द्वारा वीडियो बनाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।